हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज फिर काफी लेट हो गए। शाम की क्लास में पता नहीं क्या हो रहा है। रोज मैं लेट हो रहा हूँ, है ना। आज भी इंस्टीट्यूट से आने में और इतना भयंकर ट्रैफिक, बारिश की आते आते टाइम लग जाता है। कल सेमिनार भी है तो उसकी भी थोड़ी तैयारियां चल रही थी, उसकी प्लानिंग और सारी चीजें, है ना। कल भी मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया था और कुछ काम भी ऐसे आ गए थे कि मैं स्टूडियो मतलब घर आ ही नहीं पाया, तो कल की क्लास कैंसिल करना पड़ी। लेकिन ठीक है, अभी हम मिल चुके हैं तो अब क्लास को शुरू किया जाए। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा। चलो, तो भाई क्वेश्चन नंबर 163 के साथ हमें आगे बढ़ना था। जल्दी से मुझे बताएं क्या आंसर आप लेकर आए हैं, या कुछ आया भी कि नहीं आया। 2.5 कुछ लोग बता रहे हैं आंसर। ठीक है, देख लेते हैं। हम्म। शो कब तक आएगा? शो बस थोड़ा सा लेट हो गया, वो भी आ ही रहा है, शो भी यूट्यूब पे, है ना। चलो, आपसे कहा है 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की एक गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है, 3 गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है। 2 गेंदों का व्यास इतना है, तीसरी गेंद का व्यास कितना है? एक बड़ी गेंद से आप छोटी छोटी गेंद बना रहे हैं, आयतन दिखती बात है बराबर होगा, हाँ या ना, है ना। एक बड़ी गेंद है और उससे आप छोटी छोटी 3 गेंदें बना रहे हैं। तो आपको पता है कि जो गेंद है या गोला है या स्फीयर है, उसका आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, है ना। तो 4/3 पाई इनका और इनका कॉमन निकल जाएगा, तो इसका आ जाएगा कैपिटल R क्यूब। इधर आ जाएगा, आप इसको नाम दे दें R1 का क्यूब, इसको नाम दे दे R2 का क्यूब, और इसको नाम दे दे R3 का क्यूब। एक तरफ बड़ा गोला, एक तरफ उससे बनने वाले छोटे तीन, इनका आयतन कैसा होगा? इनका आयतन सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा। वैल्यू पुटिंग करना है, आंसर लाना है, कुछ भी नहीं है। तो जो बड़ी गेंद है उसका आयतन है 3, जो छोटी गेंद है उसमें एक की त्रिज्या जो है वो कितनी है? 2 गेंदों का व्यास। अब इसमें भी एक दिक्कत है, ठीक है। एक काम और आप कर सकते हो भाई, आप इसका भी आधा करोगे, इधर भी सबका आधा करोगे तो आधे से आधा कट जाएगा। तो आपको आधा भी करने की जरूरत नहीं है, आपका वो काम भी खत्म हो गया। तो जो व्यास दिया है आप बिंदास उसको करिए, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरे का मुझे नहीं पता है, तो तीसरे को मैं क्या ले लेता हूं? एक्स ले लेता हूं। क्लियर है? हम्म। क्योंकि आप इसका भी आधा करोगे और इन सब का भी आधा करोगे तो आधे से आधा कट जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो 3 का घन कितना हो गया भैया? 27। 3 का घन हो गया 27, 2 का घन कितना हो गया? 8। फिर 2 का घन कितना हो गया? 8, और ये आ गया आपका एक्स का क्यूब। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 27 में से पहले तो 8 घटा देंगे, तो आपके पास कितना बचेगा? 18। ठीक है, नहीं 18 क्यों बचेगा? 19। और इसको भी उठा के इधर ले आएंगे तो ये भी हो जाएगा 27/8, और इधर बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या? एक्स का क्यूब, आया ना। चलो, 19 अठे कितना होता है? 152। 152 में से 27 जाएगा और नीचे आपका 8 चलेगा। ठीक है, 152 में से अगर मैंने 27 घटाया तो ये कितना आ जाएगा? पहले अगर मैं यहां से 12 घटा दूं या टोटल 25 घटा दूं, है ना, 25 घटा दूं तो 25 बचेगा। ये बचेगा आपका कितना? 125 ना। हम्म, ये हो जाएगा आपका 125, और ये आ जाएगा 8, और यहां पे एक्स का क्यूब है तो इधर क्यूब रूट लग जाएगा। 125 किसका घन होता है? 5 का। ठीक है, और 8 किसका घन होता है? 2 का। तो फाइनली जो आपको तीसरी वाली गेंद की त्रिज्या प्राप्त होगी वो कितनी आएगी? 2.5, 2.5। बिल्कुल ठीक है।
ठीक है चंदन, एक बार और देख लेना, आ जाएगा समझ में। आया भाई समझ में, एक बार बताओ मुझे जरा। बैंक के लिए नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना है संदीप। चलें आगे। हम्म व्यास नहीं पूछा है, त्रिज्या ही पूछा है। एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक ऐसा बेलन बनाना है कि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल से 2:5 हो। इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? हम्म पिछले में देखो, जब ये व्यास है, ये व्यास है, ये व्यास है, तो ये भी व्यास ही आएगा ना। जब सबको ही आपने व्यास लिया है तो आंसर भी व्यास में आएगा। जब सब कुछ डायमीटर है तो वो आंसर भी डायमीटर में ही आएगा। मत चिंता करो उस बात की। ठीक। अर्धगोले को आप पिघला के एक बेलन बना रहे हो, है ना, जिसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो जो बेलन बना रहे हो उसी का वक्र पृष्ठ लेना है और उसी का संपूर्ण पृष्ठ भी लेना है। तो दोनों का अनुपात कितना है? दोनों का अनुपात है 2:5, 2:5। बेलन का ही वक्र पृष्ठ और बेलन का ही संपूर्ण पृष्ठ का जो अनुपात है वो क्या है? 2:5 है। इससे हमें एक रिलेशन इनका मिल जाएगा जिसको हम आगे यूज कर लेंगे। तो आपको भी पता है कि 2πr से 2πr तो गया, ये इधर गया तो ये हो गया आपका 5h, ये इधर आया तो ये आ गया आपका 2r और ये आ गया आपका 2h। 5 में से 2 गया तो ये आ गया आपका 3h और ये आ गया आपका 2r। ये रिलेशन हमें पता चल गया कि जो रेडियस है और जो हाइट है उनका अनुपात आपस में क्या बन रहा है, ये हमें पता चल गया, है ना। अब आगे देखो, आपसे बोला है गोले को पिघला के बेलन बनाना है, इसकी त्रिज्या क्या होगी? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³ और बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, इसको मैं चलो कैपिटल आर कर देता हूं, है ना। ये बेलन की बात हो रही है और ये गोले की बात हो रही है। क्लियर भाई? चलो अब एक चीज समझते हैं हम। पाई से आपका पाई चला जाएगा, ये आ गया 4/3। गोले की त्रिज्या कितनी है? 21। तो यहां पे 21 × 21 × 21 त्रिज्या मुझे पता लगानी है। और एक बात बताओ कि क्या h का मतलब 2r/3 लिख सकता हूं क्या मैं? h का मतलब क्या हो सकता है? 2r/3। तो इसको मैं लिख देता हूं 2r/3। बहुत अच्छे, है ना। अब क्या करें? तो यहां पे आपका 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और इसके अलावा यहां पे इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितनी बार? ये कैंसिल हो जाएगा आपका 2 बार। अरे यार सॉरी, अर्धगोला है, सॉरी सॉरी सॉरी, अर्धगोला है। तो अर्धगोला है तो मुझे यहां पे 2 रखना पड़ेगा और यहां पे भी 2 रखना पड़ेगा और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया हो गया। तो अब r² और r है, मतलब ये अपने आप में r³ है और यहां पे 21 कितनी बार है? 3 बार है, तो 21 का क्यूब, यानी जो r की वैल्यू है वो कितनी है? 21 है। वैल्यू ऑफ r इज 21। हाँ हेमिस्फीयर है, अर्धगोला है तो 2/3 आ जाएगा।
कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? हरी आप एक बार देखो, पूरा रिकॉर्डेड भी रखा होगा आपके पास। लाइव में समय लगेगा, आप रिकॉर्डेड से पढ़ लो। हाँ, अभय कल इंस्टीट्यूट पे आ जाना सेमिनार के लिए। समझ गए? ठीक तो है। क्वेश्चन नंबर 165। 42 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ठोस शंकु जिसका आधार का व्यास 42 है, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या के लकड़ी के ठोस गोले से काटा जाता है। बेकार हुई लकड़ी का प्रतिशत ज्ञात करिए। दशमलव के दो स्थानों तक, मतलब कैलकुलेशन ये करवाएंगे। हमने एक सवाल ऐसा पहले भी किया था। हमें क्या करना है, एक ठोस गोला है इस प्रकार का, ठीक है, और इस गोले से क्या करना है, इस गोले से शंकु निकालना है ना। इस गोले से क्या करना है, इस गोले से हमें शंकु निकालना है। ठीक है भाई। ऐसा समझ लो आप, ठीक है, डायग्राम से ज्यादा क्लियर होगा। गोले से शंकु काटना है, तो जितना भाग बचा है उसका आपको बताना है कि कितना लकड़ी जो है वो बेकार हुई। तो देखो, लॉजिकली हम समझेंगे तो हमें पता है कि जो गोले का आयतन है उसमें से शंकु के आयतन को घटाएंगे तो पता चलेगा कितना वेस्ट हुआ। ये वेस्ट वाला हिस्सा पता चल जाएगा। इसमें भाग देंगे गोले का कि टोटल हमारे पास कितना था, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो इससे पता चलेगा कि कितना परसेंट मटेरियल जो है वो वेस्ट हुआ है या ना। ठीक है। गोले में से शंकु गया तो जो बचा, इसलिए माइनस करेंगे। पूरे गोले का कितना परसेंट बचा है तो नीचे गोले का आयतन रखना पड़ेगा और सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब देखो, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको मैं कैपिटल आर कर देता हूं। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अंतर आ गया। नीचे गोले का आयतन लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। अब वैल्यू पुटिंग करना है, सॉल्व करना है।
क्या बात है, प्रमांशु चौहान ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है। 66.5 बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद मानसी, बहुत बढ़िया। देखो, वैल्यू रखते हैं भाई। आप अगर इनमें से कुछ कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लो। दोनों में से 1/3 कॉमन निकल जाएगा, दोनों में से पाई कॉमन निकल जाएगा, तो यहां पे बचेगा आर क्यूब। 1/r³ तो है ही, लेकिन 4 भी है, तो 4 बचा और r³ बचा। इधर चलते हैं, 1/3 पाई गया, तो यहां पे बचा r² और h। और नीचे अगर आप देखेंगे तो 4/3 पाई है और r³ है, और मल्टीप्लाई में 100 है। तो जो कॉमन कट सकता है उसको तो काटें, उतना कैलकुलेशन तो कम करें, है ना। तो आपके 1/3 से 1/3 और आपके पाई से पाई गया, खत्म, इतना काम। अब वैल्यू पुटिंग करो। तो शंकु जिसका आधार 42 से 24 सेंटीमीटर त्रिज्या के लकड़ी के गोले से, तो लकड़ी की जो त्रिज्या है वो क्या है, 24 है, तो 4, और यहां पे आ जाएगा 24 का घन। यहां पर चलें तो व्यास 42 है, त्रिज्या आधी हो जाएगी, यानी ये आ जाएगा 21 का स्क्वायर। और शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो शंकु की ऊंचाई है 42। ये हो गया एक पार्ट। नीचे चलें तो नीचे सेम आएगा 4 और 24 का आ जाएगा घन, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100। इतना समझे क्या? हाँ, ठीक है। अब यहां पर हम और क्या कर सकते हैं, पूरा पूरा गुणा भाग के अलावा आप थोड़ा बहुत कुछ कॉमन ले सकते हो बस। अगर आप इस 42 को थोड़ा सा ध्यान से देखें, जैसे ये तो ठीक है, चलो 4 है, यहां पे अभी इसको 24 का घन रहने देते हैं, ये 21 है, 21 का वर्ग, और ये आ जाएगा 42। 42 मतलब भी क्या है, एक प्रकार से 21 का दुगना है, तो 21 यहां पे 2 बार है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 21 का घन, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 21 का दुगना 42, है ना। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 और 24 का घन। इतना बताओ समझे या नहीं समझे? ठीक है। हाँ, कैलकुलेटिव तो है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो रहेगा। अब हम एक काम कर सकते हैं कि दोनों में से 2 कॉमन ले लें। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, यहां पर 2 कॉमन ले लूं, तो यहां से केवल आपका 2 बच जाएगा। और 24 का घन क्या होता है, 13,824, 13824, 13,824। और 21 का घन क्या होता है, 9261। और नीचे आपके पास क्या है, 4, और वापस से 24 का घन, जो हो जाएगा 13,824। ठीक है। हम यहां पर दिक्कत क्या है कि दो ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा करीब हैं, है ना। वो तो अब पता है कि आंसर कौन सा है तो अलग बात है, लेकिन दो आंसर बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए बहुत एग्जैक्ट करना पड़ रहा है। ये हमारे सामने चैलेंज है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 13,824 का दुगना करेंगे तो देखो 24 का दुगना हो जाएगा 48, 8 का दुगना हो जाएगा 16, 26 और 1 हो जाएगा 27। और इसमें से 9261 माइनस करके जो आएगा, और नीचे आपका 13,824, 13,824 का डबल हमने करा ही है, 27,648। इतना कैलकुलेट करके 100 का गुणा करना है। समझ रहे हो बात?
चलो, तो इसको अब मैं हटा दूं, जगह की थोड़ी सी और आवश्यकता है। 8 में से 1 गया तो आपके पास 7 आ गया, 14 में से 6 गया तो 8 आ गया, 5 में से 2 गया तो 3 आ गया, और 27 में से 9 गया तो आपके पास 18 आ गया। और नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास है 27,648, और मल्टीप्लाई कर दोगे आप किसका, 100 का। ठीक है भाई। अब मैं आपको एक चीज और बोलूं, आप बहुत अप्रोक्सीमेटली देखो और थोड़ी सी रिस्क लो। ये लगभग 18,000 है और ये लगभग 27,000 है। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और 2 तिहाई का मतलब यू भी 66.66 होता है। तो इसी के आंसर आने की संभावना भरपूर है। रिस्क थोड़ी सी यहां पे लेना पड़ जाएगी आपको, समझे। सिर्फ 18,000 देखो और 27,000 देखो, 18,000 27,000, 9 दूनी 9 तिया, और 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 का मतलब होता है 66.66, 66.66। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन बहुत भयंकर था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। 21 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के घन से तराशे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा। देखो कुछ नहीं है, आपके पास एक बड़ा सा घन है, इस घन से आपको क्या करना है, गोला निकाल देना है। ठीक, उस गोले का आपसे क्या पूछा गया है, इस गोले का आपसे आयतन पूछा गया है। इतना सा सवाल है। तो कुल मिला के गोले का आयतन बताना है, तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। भाई घन का कोई रोल है नहीं बेसिकली, केवल इस बात के अलावा कि ये टोटल आपको कितना दिया हुआ है, ये टोटल आपको दिया हुआ है 21, 21 सेंटीमीटर भुजा है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी, रेडियस उसकी आधी हो जाएगी। ये आ गया 4/3, पाई का मतलब आ गया 22/7, और आर का क्यूब। तो त्रिज्या क्या है, 21 का आधा, और इसका क्या निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा घन। पूरे घन की भुजा 21 है, तो त्रिज्या हो जाएगी उसकी हाफ। इतना कैलकुलेट करना है और आंसर। हाँ, पिछले सवाल में थोड़ी सी रिस्क लेना पड़ेगी और बहुत कम अंतर है, यहां पे इतना अंतर नहीं पड़ेगा। ये 18,300 और 27,600 मतलब कोई बहुत अंतर नहीं कहलाएगा, तो इसलिए अप्रोक्सीमेशन में चलेगा। उस 200-300 रुपए के फर्क से कुछ चंद पॉइंट्स का फर्क पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हम बस यहां पर एक काम कर सकते हैं। हम्म। डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि पहले देखें। भाई 8 और 1 9 गया तो 5 और 3 8 हो गया, 8 और 1 9 गया तो 5 और 4 9 हो गया। यहां पर आपका क्या हो रहा है, 6 और 5 11, 8 और 8 16, यानी कितना हो रहा है ये हो रहा है 27। 27 मतलब इसका डिजिटल सम भी कितना आ रहा है, 9। 8 और 1 9 गया तो 5 और 2 कितना आ गया, 7। अब यहां पे ये दिक्कत है ना, 11 और 16 27, 7 और 2 9, दो ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं जिसका डिजिटल सम भी कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो फिर परेशान मत हो, सॉल्व कर लो। 4/3 है,
22/7 है और 21 कितनी बार है? 3 बार है। 2 का घन कितना हो जाएगा? 8। देखो 7 या 21 से एक 21 गया, 4 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, 2 से ये कैंसिल हो गया 11 बार, 21 और 21 हो गया 441, उसमें 11 का गुणा कर दो, आंसर 4851, 4851। कुछ ज्यादा परेशान होने लायक काम ही नहीं था इसमें, आराम से आंसर आ गया। ठीक है ना? नेक्स्ट, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? ठीक है, देखो एक गोले को 2 बराबर भागों में बांटा, तो पहले मैं गोला बना देता हूं। ये मैंने गोला बनाया, इसको 2 बराबर भागों में बांटा। ठीक है, इसको आपने 2 बराबर भागों में बांटा, तो जब आप इसको 2 बराबर भागों में बांटोगे तो ये कैसा दिखेगा भाई? अर्धगोले का ऑप्शन है क्या इसके पास? चलो हम एक ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ऐसे ही बनाया है, आप काम चला लेना इससे। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, अरे क्या बात है। चलो भाई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करते इनको, ऐसे आप समझ लो। तो पहले ये एक गोला था, अब मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि इससे कितना फर्क पड़ेगा, कितना अंतर आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको प्रश्न समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब एक चीज समझना मेरी, जब एक गोला होता है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। जब अर्ध गोला होता है तो एक का होता है 3πr², तो दोनों का कितना हो जाएगा? 6πr²। पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr², एक अर्ध गोले का 3πr, तो दोनों का कितना हो जाएगा? 6πr²। यानी जब आप एक गोले को 2 भाग में बांट देते हो तो 4 से 6 हो जाता है, यानी 2πr² की वृद्धि हो जाती है। इट इज इंक्रीज्ड बाय 2πr²। है या ना? बस, तो कितने की वृद्धि हुई? तो ये आ गया 2। पाई का मतलब हो गया 22/7। आर का मतलब क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर का डायमीटर है, व्यास है, तो इसका आधा कर दो, 7/2, और ये आ जाएगा 7/2। सॉल्व कर लो। तो 2 से आपका 2 गया, 7 से आपका 7 गया, 2 से गया 11 बार, 11 और 7 कितना हो जाएगा? 77। 77 इज द आंसर। ठीक है, आया भाई समझ में? अच्छा, डायग्राम पहले से बना हुआ है। एक घन के ऊपर एक गोलार्ध रखा है, इसके सामने का दृश्य दिए गए चित्र में दिखाया गया है। सीजीएल मेंस का सवाल है ना। आकृति की कुल ऊंचाई 21 है। गोलार्ध के घुमावदार सतह क्षेत्रफल और घन के कुल सतह क्षेत्रफल का अनुपात 11 और 42 है। आकृति का कुल आयतन ज्ञात करिए। देखो, पहले तो ध्यान से एक चीज समझ लो यहां पर। ये एक घन है, क्या है? एक क्यूब है, तो घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी कुल ऊंचाई 21 है, तो देखो
यहां तक क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी त्रिज्या यानी रेडियस। और ये क्या कहलाएगा, तो ये आपका कहलाएगा इस घन की भुजा। यहां तक भुजा, इसके ऊपर क्या कहलाएगी, ये त्रिज्या। और आप एक चीज समझ लें कि घन की ऊंचाई और अर्धवृत्त की त्रिज्या दोनों मिलाकर कितना है, 21 है। कुल ऊंचाई कितनी है, 21 है। समझ में आया, यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक, ये टोटल कितना है आपके पास, 21 है, 21 है। करेक्ट, ठीक है। अब एक चीज समझना, इन्होंने कहा कि गोलार्ध की घुमावदार सतह यानी वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr²। और घन का कुल क्षेत्रफल, घन का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, 6a²। दोनों का अनुपात कितना है, दोनों का अनुपात है 11:42, 11:42। ठीक है, तो देखो 6 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 7 बार। ओके, और पाई आपके पास है तो इधर आर रहने दो, ए रहने दो, और दोनों के ऊपर इकट्ठा स्क्वायर लग जाएगा। 11 अपनी जगह पे है, 7 अपनी जगह पे है, 2 यहां आ जाएगा, ये पाई नीचे आ जाएगा। तो पाई नीचे आ जाएगा तो 22 नीचे हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। आया ना, समझ में आया, ये 2 इधर आ गया, पाई इधर, तो 22 नीचे 7 ऊपर, तो 7 से 7 गया और 11 से ये 2 बार गया, तो ये आ गया आर ए, और इधर है 1/4, ये हटेगा तो ये आ जाएगा 1/2। तो आपको एक बात इससे क्या सीखने को मिल गई कि त्रिज्या का और भुजा का अनुपात कितना है, 1:2 है। जबकि दोनों का योग हमारे पास कितना है, 21। तो 1 और 2 में बांटो यानी 3 का भाग दे दो, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। आपको ये दोनों बातें और पता चल गई कि यहां पे त्रिज्या कितनी है और ऊंचाई कितनी है। अब क्या बोला है, आकृति का कुल आयतन ज्ञात करें। अब अगर मुझे आकृति का कुल आयतन ज्ञात करना है, यानी पहला तो हो जाएगा घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन, और दूसरा अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन यानी 2/3 πr³, है ना। तो घन की भुजा कितनी है भाई, घन की भुजा है 14, तो 14 का घन, ये आ गया आपका 2/3, पाई का मतलब हो गया 22/7, और आर यानी त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है आपके पास, त्रिज्या है 7, तो 7 ले लेंगे हम कितनी बार, 3 बार। क्लियर, इस 7 से आपने 7 को उड़ा दिया। अब इसके अलावा आपके पास कैलकुलेशन ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है ना। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर। चलो, तो 14 का घन कितना होता है, 14 का क्यूब होता है 2744। बाकी 22 का दुगना हो गया 44, इसमें आपके पास है 7 और 7 49, और नीचे आपके पास है 3। हम एक बार लगभग भी ले लें, लेकिन 100 का अंतर है बस, 3200, 3300, 3400, 3500, बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। फिर भी अगर एक बार के लिए कोशिश की जाए, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए 45 मान लूं, तो ये 3 से कटेगा 15 बार, 15 × 9। अगर ये 45 होता, 45 होता, तो ये 15 बार कटता, 15 × 9 135, कैरी हो जाएगा 13, और 15 × 4 60, 60 और 13 हो जाएगा आपका 735। ठीक है, लगभग ये 735 हो जाएगा। और अगर 2744 में मैं 735 को जोड़ दूं, तो 5 और 4 9, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 2 और 1 3, 3400 के आसपास आंसर आएगा, और 3400 हमारे पास एक ही है। क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 100 का अंतर नहीं आ जाएगा। इस 44 को 45 मानने से 100 200 का अंतर नहीं आएगा, 4-5 पॉइंट्स का अंतर आएगा। तो इसलिए हमने इस 44 को 45 मान लिया। अगर इसकी जगह 45 होता तो 3 से ये कटता 15 बार, 15 का गुणा होके लगभग 735, 735 इसमें जुड़ता, तो ये क्या बन जाता, 3479। और 3479 और 79 और 62 में 12-13 का ही अंतर है। तो ऐसा हम लगभग मान के इसको
कर सकते हैं। ठीक है, हम्म, चलें भाई आगे। 169, एक ये सवाल और करते हैं, इसके बाद फ्रस्टम यानी छिन्नक चालू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास से। तो आपका ये एक 3D का बहुत बड़ा पोर्शन खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम एक तो छिन्नक यानी फ्रस्ट्रम, उसके बाद प्रिज्म और उसके बाद पिरामिड। तो आप मान के चलिए कि अगले 3 दिन में हमारा चैप्टर खत्म, 3 क्लासेस में हम इसको खत्म कर देंगे। हाँ जी, 8 सेंटीमीटर व्यास की एक गोलाकार गेंद को 2 बराबर भागों में काटा। इस तरह की एक के हिस्से के वक्रित क्षेत्रफल को हरे से, दूसरे को लाल से, दोनों के आधारों को नीले रंग से प्राप्त होने की लागत 2 है, वक्रित की 3 है, रंगने की कुल लागत क्या है? ओके भाई, देखो ये एक गोला है, ठीक है। अब इसमें क्या किया इन्होंने, इस गोले को इन्होंने 2 बराबर भागों में बांटा, मतलब इसको बीचों बीच से काट दिया, ठीक। कुछ इस प्रकार से। अब हुआ ये कि इसको मैं चलो कॉपी भी कर ही लेता हूं। अब ठीक है, एक गोला था, उसको 2 भागों में हमने बांटा। अब इन्होंने क्या करा कि एक हिस्से को हरे रंग से रंग दिया। ये जो हिस्सा था इसको इन्होंने क्या करा, हरे रंग से रंग दिया। ये हरे रंग से कर दिया। दूसरे के नीले रंग को कर दिया। दूसरे गोलार्ध का जो हिस्सा है यानी ये वाला हिस्सा, इसको इन्होंने क्या करा, इसको इन्होंने नीला रंग कर दिया। देखते हैं नीला रंग है क्या, ये नीला रंग कर दिया, है ना। और नहीं, लाल है यार, सॉरी, लाल, लाल कर दिया। और इनकी जो दोनों की बॉर्डर से जैसे ये, तो इसको इन्होंने क्या करा है, इसको भी नीला रंग कर दिया और इसको भी क्या कर दिया, नीला रंग कर दिया। समझ में आया? एक गोला था, 2 भागों में बांटा। एक का कर्व एरिया, वक्रित जो क्षेत्र है, उसको हरे रंग से, एक को लाल रंग से, लेकिन इनका जो आधार है वो किस रंग से, नीले रंग से। ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? अब हमें बस खर्चा पानी निकालना इनका, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना, जो दोनों का ये कर्व्ड पार्ट है भाई, ये हो गया वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। तो कितने वक्र पृष्ठ हैं, 2 हैं। और नीले रंग से रंगने की लागत 2 है, जबकि बाकी की 3 है। तो 2 क्षेत्र हैं और इन पे 3 रुपए के हिसाब से खर्चा आएगा। दोनों के जो आधार हैं, कल्पना करिए एक गोले को आधा काटेंगे तो नीचे का जो हिस्सा होगा वो अपने आप में एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो एक क्षेत्रफल इसका, एक क्षेत्रफल इसका,
और इन पे पेंट करने की लागत क्या है, 2 रुपए है। समझे? बस, है ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr², दो दो क्षेत्रफल है 3 रुपए के हिसाब से। जो इनका आधार है, अर्धगोले का आधार कल्पना करो, एक कटी हुई बॉल नीचे से कैसी होगी, वृत्ताकार होगी। तो दो दो वृत्त हैं, दो दो सर्कल हैं, ये भी वृत्त है ये भी वृत्त है, तो πr², दो दो हैं 2 रुपए के हिसाब से। ठीक है, चलो वैल्यू पुटिंग करो और काम खत्म करो। 8 सेंटीमीटर व्यास है, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4। और दोनों की ही त्रिज्या कितनी रहनी है, दोनों की त्रिज्या ही 4 आनी है ना। अच्छा, दोनों में क्या क्या कॉमन निकल सकता है, तो देखो पाई दोनों में, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 कॉमन आ गया। पाई दोनों में है तो पाई कॉमन आ गया, आर दोनों में है तो आर भी कॉमन आ गया। तो यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा ओनली 3, और ये तो पूरा ही बाहर हो गया। 4πr², तो यहां पे क्या बचा, 1, तो ये 4 आ गया। फिर आ गया 22/7, इसके बाद आ गई त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, 4, 4 का वर्ग डायरेक्ट लिख देता हूं 16, और 3 और 1 फिर से कितना आ गया, 4। ठीक है, बस इसको सॉल्व करो, लगभग में आपको आंसर मिल जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 16, 16 और 16 कितना हो जाएगा, 256। 256 में 22 का गुणा करके 7 का भाग दे दो, 7 × 21, 25 × 75। मुझे आंसर दिख गया भाई, क्या आ सकता है। लगभग मान के भी कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप अगर इसको थोड़ी देर के लिए 21 मान लो, तो देखो मैं बता रहा हूं, थोड़ी देर के लिए ये 256 है, आप इसको 21 मान लो और इसको 3 मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए 21 मान लो, तो 3 से कट गया 7 बार, 7 × 6 42, 7 × 5 35 और 4 39, और 14 और, अरे यार 3 का गुणा करना है ना, नीचे 7 आएगा। ठीक है, तो 6 का 3 गुना 18, 15 और 1 16, 6 और 1 हो गया 7। तो आपका आंसर लगभग 768 है, लेकिन आपने थोड़ा सा राउंड फिगर करा है, 21 को 22 करोगे तो आंसर 700 से ज्यादा ही आएगा। तो 700 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है भाई। 22 को आपने 21 करा ना, 21 को 22 करोगे तो आंसर और बड़ा होगा, तो आपका आंसर 700 से ज्यादा ही आएगा, और 700 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है। आया समझ में? हम्म, चलिए अब मैं आपको बस एक होमवर्क दे रहा हूं। आज की पीडीएफ में आपको ये छिन्नक के 3 फॉर्मूले मिलेंगे। छिन्नक में आपको पहले भी बता चुका हूं, कटा हुआ शंकु, अगर शंकु को काट दें तो वो एक छिन्नक बनता है, जिसे इंग्लिश में फ्रस्टम कहते हैं, इसको बाल्टी भी कहते हैं। इसके 3 फॉर्मूले हैं, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। इनको बस कल पढ़ के आइए, सीधा हम प्रश्न को यूज करेंगे, क्योंकि इसमें बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, चलो तो कल, अच्छा कल तो शनिवार है, तो फिर अब हम मंडे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्योंकि कल तो हमारे सेमिनार और बहुत सारी चीजें हैं, तो मंडे हम आगे बढ़ाएंगे। तो मंडे फ्रस्टम और प्रिज्म, मुझे लगता है कि हम प्रिज्म भी चालू कर देंगे। तो प्रिज्म, फिर उसके क्वेश्चन और पिरामिड, तो 2 से 3 क्लासेस के अंदर नेक्स्ट वीक में हम इसको फिनिश करेंगे। ठीक है भाई, चलिए विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है।